जय हिंद दोस्तों, एमटी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। भारत का इतिहास या फिर भूगोल सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना सभी के लिए लगभग असंभव है। हाँ, आपने सही सुना। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनके उत्तर के साथ लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर जॉब इंटरव्यू में ज्यादातर पूछे जाते हैं। आप यहाँ से अपनी जनरल नॉलेज से संबंधित जानकारी को चेक कर सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए लिम्पोपो नदी, बी वाओल नदी, सी जाम्बेजी नदी, डी नाइजर नदी। आपका सही जवाब होगा लिम्पोपो नदी। आपका अगला प्रश्न है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? आपके ऑप्शन है ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस, डी 273 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब 4 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, एक बाइट कितने बिट से मिलकर बनता है? आपके ऑप्शन है ए 1 बिट से, बी 4 बिट से, सी 8 बिट से, डी 10 बिट से। आपका सही जवाब होगा 8 बिट से। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए गोदावरी घाटी, बी नर्मदा घाटी, सी दामोदर घाटी, डी महानदी घाटी। आपका सही जवाब होगा दामोदर घाटी। आपका अगला प्रश्न है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आपके ऑप्शन है ए गरुड़, बी लिली, सी सफेद लिली, डी सफेद गरुड़। आपका सही जवाब होगा सफेद लिली। आपका अगला प्रश्न है, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए मुरुगन, बी शिव, सी विष्णु, डी मृयम्मा देवी। आपका सही जवाब होगा मुरुगन। आपका अगला प्रश्न है, तुजु दर्रा किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब होगा मणिपुर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? आपके ऑप्शन हैं ए कांगो नदी, बी अमेजन नदी, सी नाइजर नदी, डी नील नदी। आपका सही जवाब होगा कांगो नदी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए छोटा नागपुर का पठार, बी दक्कन का पठार, सी मालवा का पठार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा छोटा नागपुर का पठार। आपका अगला प्रश्न है, होम्योपैथी के जन्मदाता निम्न में से कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए डोमेक, बी हैनीमैन, सी वाक्समैन, डी लुईस। आपका सही जवाब होगा हैनीमैन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी व्यास, डी लूनी। आपका सही जवाब होगा लूनी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए चीता, बी बाघ, सी तेंदुआ, डी सिंह। आपका सही जवाब होगा बाघ। जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। साले
आपका अगला प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए हिरन, बी नीलगाय, सी गैंडा, डी सिंह। आपका सही जवाब होगा सिंह। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। आपका सही जवाब होगा 3। आपका अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रगान, बी राष्ट्रगीत, सी संतूर वादन, डी फिल्मी धुन। आपका सही जवाब होगा राष्ट्रगीत। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए 52 सेकंड, बी 60 सेकंड, सी 65 सेकंड, डी 70 सेकंड। आपका सही जवाब होगा 65 सेकंड। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए गहरा नीला, बी काला, सी हरा, डी समुद्री नीला। आपका सही जवाब होगा गहरा नीला। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए जय हिंद, बी वंदे मातरम, सी जय जवान जय किसान, डी सत्यमेव जयते। आपका सही जवाब होगा सत्यमेव जयते। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 20, बी 24, सी 23, डी 22। आपका सही जवाब होगा 24। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ललका को हल्का कीजिए, वरना मेरा माथा एक बार गर्म हो गया ना। तो उधर क्या बोल रहा था? हा? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। ये क्या तुम पहली बार आया ना इधर? बोलना चाहिए ना, पड़ोसी है ना।